शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड कांग्रेस में कलह का दौर जारी है और घमासान के बीच पीएल पुनिया उत्तराखंड पहुंचेंगे और केंद्रीय नेतृत्व ने पीएल पुनिया को बनाया है पर्यवेक्षक। देर शाम देहरादून पहुंचेंगे पीएल पुनिया। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बताते चले, लगातार कांग्रेस में घमासान देखने को मिल रहा है और उत्तराखंड कांग्रेस में कलह का दौर जारी है। घमासान के बीच पीएल पुनिया का उत्तराखंड दौरा और केंद्रीय नेतृत्व ने पीएल पुनिया को पर्यवेक्षक बनाया है। देर शाम देहरादून पहुंचेंगे पीएल पुनिया, कांग्रेस नेताओं विधायकों से बातचीत करेंगे और बयानबाजी को लेकर कई नेताओं के कस सकते हैं पेच। और प्रीतम सिंह ने अब देवेंद्र यादव को निशाना बनाया है। बताते चले आपको, देवेंद्र यादव पर एक्टिव नहीं रहने का आरोप लगाया गया है। तो बयानबाजी का दौर जारी है। बड़ी खबर देहरादून से, जहां प्रीतम सिंह ने अब देवेंद्र यादव को निशाना बनाया। देवेंद्र यादव पर एक्टिव नहीं रहने का आरोप लगाया और सिर्फ चुनाव के समय ही एक्टिव रहने का आरोप प्रीतम सिंह ने लगाया है। तो उत्तराखंड कांग्रेस में कलह थमने का नाम नहीं ले रही है और प्रीतम सिंह और मदन बिष्ट के विवाद के बाद अब प्रीतम सिंह ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पर जमकर निशाना साधा है। प्रीतम सिंह ने देवेंद्र यादव पर सिर्फ चुनाव के दौरान ही प्रदेश में आने का आरोप लगाया है और प्रीतम सिंह ने यह भी कहा कि देवेंद्र यादव पता नहीं कब आते हैं और कब चले जाते हैं। हालांकि प्रीतम सिंह के बयान को न्यूट्रल करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने पूरे मामले में लीपापोती की कोशिश की। मुझे इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करनी, क्योंकि जब प्रभारी जी आते हैं उसकी सूचना सभी नेतृत्व को दी जाती है और वो अक्सर आए भी हैं। चुनाव के बाद भी 5-6 उनके दौरे हुए हैं और आज आप देख रहे हैं हमारा कंट्रोल रूम स्थापित है। हर अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों तक से रोज फोन पर बात हो रही, रोज कार्यक्रम हो रहे हैं। हर कार्यक्रम की पूरी लिस्टिंग रोज हो रही है, फोटोग्राफ्स और न्यूज़ कलेक्ट की जा रही है। हम आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी हमारा खुल रहा है, हम उसमें सारी चीजें लगा भी रहे हैं। तो ये सब उनके दिशा निर्देश पर ही हुआ है। एक और जहां उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज 2024 लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी में मचे कलह और एक दूसरे पर बयानबाजी ने प्रदेश आलाकमान को असहज कर दिया है। उत्तराखंड में नगर निकाय और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में रार तेज हो गया है। प्रदेश संगठन और प्रभारी वरिष्ठ नेताओं के निशाने पर हैं। इस बीच कांग्रेस नेताओं पर बढ़ते कलह को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने पार्टी के अंदरूनी परिस्थितियों की जानकारी पार्टी हाईकमान को पहुंचा दी है। बीच बीच में ऐसे बयान आ जाते हैं जिससे पार्टी का कार्यकर्ता असहज हो रहा है। उसको लगता है हमारी मेहनत हमने करी, 3 महीने हमने माहौल बनाया, एक नेताजी ने बयान दिया उससे। तो इसी चीज को देखते हुए मैंने शीर्ष नेतृत्व को अप्रोच किया और उनसे कहा, मैंने कहा साहब ऐसी ऐसी दिक्कत है और कार्यकर्ता ये कह रहे हैं। वही कांग्रेस आलाकमान पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए बयानवीर नेताओं पर लगाम लगाने के लिए पीएल पुनिया को पर्यवेक्षक बनाकर उत्तराखंड भेजने का फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि पीएल पुनिया शनिवार को उत्तराखंड पहुंचेंगे और पार्टी के बड़े नेताओं से इस मसले पर बातचीत कर पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ नेता हमारे पीएल पुनिया साहब को इसके लिए चुना है और उनको भेजा है। वो सभी नेताओं से वार्ता करेंगे, आदरणीय प्रीतम सिंह जी, आदरणीय रावत जी, आदरणीय गणेश गोत्याल जी, आदरणीय यशपाल आर्या जी, मैं और भी जो हमारे वरिष्ठ जन है, नवप्रभात जी इत्यादि, उन सबसे बात करेंगे। दरअसल कांग्रेस पार्टी में विधानसभा चुनाव के बाद ही सीनियर नेताओं के बीच हार के कारणों को लेकर एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था। लेकिन बीते कुछ दिनों से वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह सहित कई और नेताओं की ओर से प्रदेश प्रभारी के साथ संगठन की कार्यप्रणाली को लेकर भी लगातार सवाल उठाए गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि पीएल पुनिया असंतोष को दूर कर पाएंगे या नहीं। देहरादून से संवाददाता किशोर रावत के साथ टीम न्यूज स्टेट। और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता किशोर रावत हमारे साथ जुड़ के सीधा उनका रुख करेंगे। किशोर, देखिए, बयानवीर नेताओं पर लगाम लगाने की कोशिश और सवाल यही उठता है कि क्या उत्तराखंड कांग्रेस में सब ठीक है या नहीं। और जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व अब पीएल पुनिया को भेज रहे, जो पेच कसने की कोशिश की जा रही, क्या वो कस जाएगी?
देखिए, कांग्रेस 2017 और 2017 के बाद 22 का विधानसभा चुनाव हारी है। लोकसभा में भी 5 सीटें हारी है। ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी विडंबना है कि जब बीजेपी जीतने के बाद भी जो सीटें हार गई थी उसकी समीक्षा कर रही है, तो कांग्रेस तो पूरा चुनाव हार चुकी है और उसके बाद भी कांग्रेस में हार की समीक्षा नहीं होती है। सवाल यही है कि नेता एक दूसरे पे बयानबाजी करते हैं। प्रीतम सिंह प्रदेश प्रभारी जो है उन पर बयानबाजी कर रहे हैं। एक हद तक उनके भी बयान काफी सही है, क्योंकि चुनाव जब हारे थे, चुनाव के हारने के बाद कम से कम कांग्रेस से एक मीटिंग बुलाती और कम से कम ये देखती कि चुनाव क्यों हारे, वजह क्या थी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। साल भर गुजर गया, कोई ऐसी बैठक नहीं हुई कि चुनाव के जो हारे हैं उसके कारण क्या है। लेकिन कांग्रेस में लगातार जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है और कांग्रेस में लगातार बड़े नेता एक दूसरे पे बयानबाजी कर रहे हैं, तो ऐसे में 2024 का जो दावा कर रहे हैं कि 5 सीटें वो जीतेंगे, तो शायद इसमें ये ज्यादा अतिशयोक्ति हो जाएगी और ये कांग्रेस के नेताओं के बड़े बोलने वाले बयान माने जाएंगे। नगर निकाय के चुनावों में भी वही हाल है। कांग्रेस का कार्यकर्ता जहां मेहनत करने की सोचता है, वहां लगातार बयानबाजी शुरू हो जाती है। यही वजह है कि अब हाईकमान ने 1 साल बाद लगातार बयानबाजी चल रही है, लगातार गुटबाजी चल रही है, लगातार एक दूसरे के कार्यक्रमों में बड़ी मुश्किल से तो नेता पहुंचते हैं, मंच साझा करते हैं, तो मंच पे ज्यादा नेता हो जाते हैं और नीचे कम लोग हो जाते हैं। तो कांग्रेस में जो स्थितियां चल रही है वो बड़ी अटपटी चल रही है। कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही कि वो चुनाव में कैसे जाए, वो ये तय नहीं कर पा रही कि वो नेताओं के बयानबाजी को रोके। अनुशासन की अगर बात करें तो अनुशासन शायद सिर्फ नाम मात्र ही समिति है, कार्रवाई इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि वैसे ही कांग्रेस के नेता लगातार छोड़ के जा रहे हैं। और अगर अभी कांग्रेस के नेताओं पे अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी तो हो सकता है कि बचे कुचे नेता भी चले जाए। हरीश रावत ने न्यूज स्टेट से जब उनसे खास बातचीत हुई तो उन्होंने एक बयान दिया था करीबन 1 महीने पहले। उन्होंने कहा कि इस वक्त कांग्रेस में नेता ज्यादा हो रहे हैं, कार्यकर्ता नहीं हो रहे हैं। जब कार्यकर्ता कम हो रहे हैं तो ऐसे में एक दिन ऐसा रहेगा कि कार्यकर्ता नहीं रहेगी, कि सिर्फ नेताओं वाली पार्टी हो जाएगी। तो वरिष्ठ नेता है, उनका अनुभव भी है, लेकिन कांग्रेस में अब इस वक्त चाहिए कि एक लीडर पे चले। बीजेपी के प्रभारी लगातार आते हैं, लगातार बैठक करते हैं, लगातार नेताओं से मिलते हैं, पार्टी जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं, विधायकों से मिलते हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रभारी शायद ही एक आध बार दिख जाते हैं और उसके बाद पार्टी को लेकर काम करते हैं। पीएल पुनिया आ रहे हैं पर्यवेक्षक के तौर पर, शाम 5 बजे वो नेताओं से बैठक करेंगे और कल भी वो मुलाकात करेंगे। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस को अगर दोबारा खोई हुई सत्ता हासिल करनी है, दोबारा राजनीतिक जमीन दोबारा तलाशनी है, तो कांग्रेस को सबसे पहले अनुशासन लाना है और एक नेता किशोर, और देखिए कहीं ना कहीं देखना ये होगा कि पीएल पुनिया जब आ रहे तो क्या इसे वो सुलझा पाएंगे। लेकिन देखिए बड़ा सवाल ये है, लगातार बयानों का दौर जारी है और इस बीच प्रीतम सिंह ने फिर से एक बयान दे दिया। देवेंद्र यादव पर उन्होंने बयान दिया कि वो सिर्फ चुनाव के दौरान ही एक्टिव रहते हैं। तो अंतरकला आखिर क्यों नहीं सुलझ पा रही है कांग्रेस की? देखिए, जब भी बड़े नेता किसी संगठन में होती है तब होती है वर्चस्व की लड़ाई। वर्चस्व का मतलब पदों की लड़ाई। अब पद किसी और को दिया जाए तो जो वरिष्ठ है वो नाराज हो जाता है, वो लगातार बयानबाजी करते हैं। प्रीतम सिंह बयान जो प्रदेश प्रभारी पे दे रहे, तो चुनाव से पहले वो एक साथ थे, लेकिन वो ना प्रदेश अध्यक्ष बना पाए उनको, ना ही नेता प्रतिपक्ष। तो और जो लगातार जो स्थितियां चल रही थी, लगातार उनको जिस तरीके से दिल्ली हाईकमान में उनकी पूछ नहीं हो रही थी, यानी यहाँ के नेताओं को पूछा नहीं जा रहा था, तो जाहिर सी बात है उनका अपना एक निजी स्वार्थ होगा या अलग चीजें होंगी। लेकिन फिर भी चंपावत का चुनाव होता है, चंपावत में उपचुनाव होता है, उसमें कांग्रेस कहीं नहीं दिखती है। कांग्रेस के कैंडिडेट मात्र 2900 वोट ले जाता है, जबकि कांग्रेस का वहां कैंडिडेट लड़ सकता था चुनाव, एक दूसरे कैंडिडेट को दिया जाता है। ये भी पूछा नहीं जाता कि ये जो कांग्रेस का लगातार कैंडिडेट वहां चुनाव लड़ रहा है, विधायक भी रह चुका है, वो क्यों नहीं चुनाव पे आता। तो पार्टी कहीं दिख नहीं रही है। पार्टी को दिखना इसलिए चाहिए क्योंकि वो एक राजनीतिक पार्टी है और इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। अगर वो बीजेपी जैसी पार्टी का कम से कम कई बार ऐसा होता है कि दूसरे को देख के काम कर ले, तो कांग्रेस के लिए ज्यादा अच्छा होगा कि कम से कम बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही है, बीजेपी लगातार जिस कार्यकर्ताओं के बैठकें कर रही है, लगातार उनको कार्यक्रम दे रही है, प्रदेश प्रभारी लगातार पहुंचते हैं, तमाम बड़े नेता पहुंचते हैं, चाहे छोटा ही राज्य है, 5 सीटें बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो अगर छोटे राज्य की 5 सीटें या 2 सीटें 4 सीटें देख के अगर नेता इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो ये शायद उनके लिए बड़ी दिक्कत है। और देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे 5, 4, 3, 2 ऐसी छोटी छोटी है, तो बीजेपी उन पे भी ध्यान दे रही है। यानी लक्षद्वीप 1 सीट जैसे राज्य, उस केंद्र शासित राज्य पे बीजेपी ध्यान दे रही है, यानी उस पर जोर लगा रही है कि हम ये जीतेंगे। तो अगर कांग्रेस को दोबारा राजनीति वापस लानी है, अपनी दोबारा कार्यकर्ताओं को एक बार जीवित करना है, दोबारा सत्ता हासिल करनी है, तो कांग्रेस को गुटबाजी छोड़नी होगी और महत्वाकांक्षाएं जो कांग्रेस के नेताओं में है, किशोर,
और कहीं ना कहीं ये देखना होगा जो अब पीएल पुनिया पहुंच रहे, तो क्या वो इस घमासान को रोक पाएंगे? क्या वो कांग्रेस नेताओं पे जिस पेच को कसने की वो तैयारी कर रहे, क्या वो कस पाएंगे? चलिए इन तमाम